हेलो एवरीवन, यह है बैटल फॉर द हेवन सीजन 7 पार्ट 548। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अलायंस पे डिस्कशन करने के लिए फ्लावर सेक्टर मेंबर्स और पिल टावर और बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स आ गए और कुछ में बात करने के बाद उन्होंने जल्दी से फॉलो में शपोल में मीटिंग हॉल में डिस्कशन शुरू कर दी, जहाँ सबसे पहले मार्शियल ने सभी को बताया कि आखिर वो इस अलायंस को क्यों बनाना चाहते हैं। उसके बाद उन सभी ने मिलकर अलायंस लीडर को चुना। साथ ही उनके बीच में ये भी डिस्कशन हुए कि उनके ऊपर 3 डिप्टी होल मास्टर होंगे और ये तीनों डिप्टी होल मास्टर मिलकर अलायंस लीडर की बातों को भी काट सकते थे या फिर चेंज कर सकते थे। इन सभी डिस्कशन करने के बाद उनका अलायंस फाइनली रेडी हो गया, इसीलिए उन्होंने अपने अलायंस का नाम भी रखा स्काई मैंसन। जबकि अपनी अलायंस बनने की खुशी में वो सभी पार्टी करने लगे, लेकिन तभी उस जगह पर किसी व्यक्ति की आवाज आई, जिसके चलते धीरे धीरे करके उस जगह का माहौल बिगड़ने लगा। अब अगले सीन की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ पर वो आवाज आई, जिसने सावन और बाकी सभी से कहा, स्काई मैंसन तुम्हारा इनाम तो सचमुच काफी जबरदस्त है, पर मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम सभी इस अलायंस को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो भी पाते हो, क्योंकि तुम्हारा ये अलायंस तभी क्रिएट हो पाएगा जब तुम तो इस जगह से जिंदा बच पाओगे। उस आवाज की इतना कहते ही उस जगह पर रेड फॉग फैलने लगा और अगली पल सावन के पीछे एक व्यक्ति आ गया, लेकिन देखने से साफ था कि ये व्यक्ति एक शैडो था, यानी कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ व्यक्ति। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद सावन का एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। साथ ही सावन को ये बात भी समझ में आ चुका था कि ये होल ऑफ सोल का पर्सन इसलिए आया है ताकि ये हमारे अलायंस को ना बनने दे। ये कहते हुए सावन ने उस पर्सन से सवाल किया, क्या तुम्हें हो होल ऑफ सोल के मिस्टीरियस चीफ? जबकि उस फिगर को देखने के बाद ग्रेट एल भी अपनी जगह से खड़े हो गए और अगले पर उनके मुंह से आवाज निकली, होल ऑफ सोल का डिप्टी होल मास्टर। जबकि ग्रेट एल की बातों को सुनने के बाद उस व्यक्ति के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी उसने सावन की ओर देखते हुए कहा, इसने बिल्कुल सही पहचाना है, मैं होल ऑफ सोल का डिप्टी होल मास्टर हूँ। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई और अगले पल सावन ने उस होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि होल ऑफ सोल का डिप्टी होल मास्टर काफी डरपोक है, क्योंकि तुम्हारी फुल में शफोल में आने की हिम्मत तो हो गई, पर तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम अपनी असली बॉडी के साथ फुल में शफोल आ सको। जो चीज साफ बताती है कि होल ऑफ सोल का डिप्टी होल मास्टर सचमुच काफी डरपोक इंसान है। जबकि सावन की बातों को रिप्लाई करते हुए उस पर्सन ने कहा, सावन तुम वो पर्सन हो जिसने मेरी पहले इतनी बेइज्जती की, पर सच कहूँ तो तुम्हारी कम उम्र के बावजूद तुम्हारे टैलेंट ने मुझे हैरान कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी इस बेइज्जती को माफ करता हूँ। ये कहने के साथ ही होल ऑफ सोल का डिप्टी होल मास्टर ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम साउ क्लैन से उभरोगे तो मैं उसी समय तुम्हारे पूरे साउ क्लैन को खुद पर्सनली हैंडल कर लेता, यानी कि पूरी तरह से तुम्हारे साउ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देता। जबकि सेम बातों को सुनने के बाद सावन भी काफी ऊब चुका था, इसलिए सावन ने होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर से सवाल किया, क्या तुम्हारे लोगों को कुछ बीमारी है? क्योंकि अब तक मैंने होल ऑफ सोल के तुम्हारे जितने भी मेंबर से मुलाकात की उन सभी ने यही कहा था, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम्हारे होल ऑफ सोल के कुछ मेंबर्स को काफी बीमारी है। साथ ही अब वो बीमारी तुम्हारे अंदर भी आ चुकी है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने एक शैडो से मुझे धमकी दे सकते हो तो मैं बता दूं तुम्हारी एक गलतफहमी है। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने हाथों को बंद करने लगा, जिसकी वजह से उस डिप्टी होल मास्टर के आसपास की स्पेस डिस्ट्रॉय होने लगी। पर इससे पहले होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर की बॉडी डिस्ट्रॉय होती उससे पहले उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और इसके अगले पर होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर ने कहा, मैं इस जगह पे तुम्हें धमकी देने नहीं बल्कि तो उसी एंशिएंट जेड लेने आया हूँ जो फिलहाल तुम्हारे पास मौजूद है। ये कहते हुए होल ऑफ सोल के उस डिप्टी होल मास्टर ने उस जगह पर एक फिगर को क्रिएट किया और अभी होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर ने जिस फिगर को क्रिएट किया था वो और कोई नहीं बल्कि सावन का फादर था, जिसकी कंडीशन अभी तक काफी ज्यादा खराब लग रही थी। जबकि दूसरी ओर सावन अपने सामने फादर को देखने के साथ ही इमोशनल हो गया, लेकिन जैसे उसकी नजर अपने फादर की कंडीशन पे गई तो साथ ही काफी गुस्सा भी हो गया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरी वॉइस ओवर के बीच में मेरा माइक खराब हो चुका है। पहले भी माइक में प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे लगा था कि बस बैटरी खराब हो चुकी है, पर अभी नया बैटरी लगाने के बावजूद अभी भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा जो वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो रहा था वो भी अब रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसीलिए आगे की वीडियो को मैं इसी वॉइस ओवर में कंप्लीट करूंगा। तभी सावन ने अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाया, फादर। ये कहते हुए सावन काफी टेरिफाइंग तरीके से अपनी बॉडी के अंदर से द्विक को रिलीज करने लगा, जिसके चलते पूरे कमरे में सावन की द्विकी फैल गई। जबकि सावन काफी गुस्से में डिप्टी होल मास्टर की ओर देखने लगा, पर सावन के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर ने सावन से कहा, अगर तुम अपने फादर को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से वो तोसी एंशिएंट जेड मुझे दे दो, और अगर तुमने वो तोसी एंशिएंट जेड मुझे हैंड ओवर नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर को अभी खत्म कर दूंगा। फिर अगले साल तुम इसी दिन अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी बनाओगे, इसीलिए अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे फादर को चोट पहुंचाऊं तो जल्दी से वो तोसी एंशिएंट जेड मुझे दे दो। ये कहते हुए होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर ने सावन को धमकी दी। जबकि दूसरी ओर होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर की इन बातों को सुनने के बाद तो सावन काफी गुस्सा हो गया, साथ ही उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से पूरी तरह से भर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सावन कभी भी इस होल ऑफ सोल के डिप्टी होल मास्टर को 1000 टुकड़े में काट देगा, लेकिन इससे पहले सावन आउट ऑफ कंट्रोल होता उससे पहले मास्टर ने सावन को शांत कर दिया, क्योंकि मास्टर भी जानते थे कि होल ऑफ सोल का ये डिप्टी होल मास्टर जानबूझ के सावन को गुस्सा दिला रहा है ताकि सावन गुस्से में आकर
कोई भी गलत कदम उठा ले। पर इससे पहले सावन कोई गलत कदम उठाता उससे पहले मार्शलों ने सावन को शांत रहने को कहा। इसलिए मार्शलों की बातों को मानते हुए सावन भी शांत हो गया। जबकि दूसरी तरफ होल ऑफिसर का डिप्टी होल मास्टर सावन को शांत होते देख उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि उसे भी मालूम था अगर सावन एक बार शांत हो गया तो उसे एंशिएंट जेड को हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए उसने एक बार फिर से सावन को गुस्सा दिलाते हुए कहा, जल्दी से वो तो एंशिएंट मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी इस बेवकूफी हरकत के चलते तुम्हारे फादर को इसकी सजा मिलेगी। मगर सावन ने उसकी बातों को ऐसे इग्नोर किया जैसे कि सावन ने उसकी बातों को ना सुना हो। तभी सावन ने शांत होते हुए उस डिप्टी होल मास्टर से कहा, अगर मैंने उस एंशिएंट जेड तुम्हें दे दिया तो इससे मेरे फादर की डेथ जल्दी होगी, क्योंकि तुमने मेरे फादर को अब तक इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि मेरे पास तो एंशिएंट जेड का टुकड़ा है, और अगर तुम्हें ये तो एंशिएंट जेड का टुकड़ा चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मेरे फादर को संभाल के रखना होगा, और इसी के चलते तुमने मेरे फादर को अभी तक नहीं मारा। पर जैसे ये तो एंशिएंट जेड का टुकड़ा तुम्हारे हाथों लगेगी तो फिर उसके बाद तुम्हारे लिए मेरे फादर का कोई भी काम नहीं होगा, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। और अगर तुम्हें सचमुच ये तो एंशिएंट जेड का टुकड़ा चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे फादर को मेरे सामने लेके आना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये तो एंशिएंट जेड का टुकड़ा दे दूंगा, वरना मैं किसी भी कीमत पे ये तो एंशिएंट जेड तुम्हें नहीं दूंगा। और अगर तुमने मेरे फादर के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें बता दूं तो एंशिएंट जेड से मेरे फादर जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर तुम मेरे फादर के साथ कुछ भी करते हो या फिर चोट पहुंचाते हो तो मुझे पता चल जाएगा, और जैसे मुझे मालूम होता है कि तुमने मेरे फादर को खत्म कर दिया है तो मैं ये तो एंशिएंट जेड गोकुलैंड को दे दूंगा। उसके बाद तुम और तुम्हारा होल ऑफिसर गोकुलैंड से कभी भी इस तो एंशिएंट जेड टुकड़े को नहीं ले पाएगा। ये कहते हुए सावन ने भी उस होल ऑफिसर के डिप्टी होल मास्टर को धमकी दी, जिससे होल ऑफिसर उसके फादर के साथ कुछ भी गड़बड़ ना करे। जबकि सावन की दी गई धमकी की वजह से तो होल ऑफिसर का डिप्टी होल मास्टर काफी गुस्सा हो गया, पर इस बार उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए सावन ने अपने मन में सोचा, भले मुझे इस दोस्त एंशिएंट जेड के बारे में ज्यादा कुछ न मालूम हो कि होल ऑफिसर इसे क्यों लेना चाहता है, पर ये बात साफ है जब तक ये तो एंशिएंट जेड टुकड़ा मेरे पास रहता है तब तक मेरे फादर जिंदा रहेंगे, इसीलिए मुझे किसी भी हाल में जब तक मेरे फादर मुझे नहीं मिल जाते तब तक मुझे इस दोस्त एंशिएंट जेड को संभाल के रखना होगा। ये सब सोचते हुए सावन का एक्सप्रेशन पूरी तरह से सीरियस था। जबकि दूसरी ओर होल ऑफिसर का डिप्टी होल मास्टर सावन की ऐसी बातों को सुनने के बाद उससे भी समझ में आ चुका था कि सावन उसके कोई भी जाल में नहीं फंसेगा, इसलिए होल ऑफिसर के उस डिप्टी होल मास्टर ने सावन की ओर देखते हुए उससे कहा, जैसे फर्स्ट एंजल ने तुम्हारे बारे में बताया था सब कुछ वैसा ही है, तुम सचमुच मेरी इन धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरे। पर इधर सावन जितने देर होल ऑफिसर के डिप्टी होल मास्टर को देखता उसे उतने ही गुस्सा आता, साथ ही उसे अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने में काफी परेशानी आने लगी। इसलिए सावन ने गुस्सा होते हुए और अपनी थोड़ी पावर को रिलीज करते हुए कहा, अब जबकि तुम अपनी असली पावर के साथ इस जगह पर नहीं आना चाहते तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस जगह से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी इन फालतू की धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। लेकिन इस बार सावन की बातों को सुनने के बाद तो होल ऑफिसर का डिप्टी होल मास्टर को भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि जब से उसने अपने आप को रिवील किया था तब से सावन उसकी बेइज्जती करे जा रहा था, और सावन ने इन कुछ समय में उसकी इतनी बेइज्जती कर दी थी कि पूरी जिंदगी भर में उसकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, जिसके चलते इस बार डिप्टी होल मास्टर भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख पाया। इसीलिए इस बार डिप्टी होल मास्टर भी गुस्सा होते हुए सावन से कहा, अब मेरी बेइज्जती करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस स्काई मैंशन में इतनी पावर है कि तुम मेरी बेइज्जती कर पाओ? तुम्हारा ये छोटा मोटा अलायंस हमारे होल ऑफिसर और हुनकलैंड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारा होल ऑफिसर कितना पावरफुल है, और जिस दिन तुम्हें हमारे होल ऑफिसर की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा उस दिन तुम सभी हमारे होल ऑफिसर के सामने घुटने टेकोगे। सावन और बाकी सभी से कहने के बाद उस डिप्टी होल मास्टर की नजर पिल टावर के एल्डर पे गई। तभी होल ऑफिसर के उस डिप्टी होल मास्टर ने पिल टावर के ग्रेट एल्डर से कहा, अब तक हमने तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, पर अब जो कि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम हमारे विरुद्ध खड़े हो चुके हो, इसलिए अब हम भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करेंगे। साथ ही हमारे होल ऑफिसर से दुश्मनी लेने का परिणाम अब तुम्हारी पूरे पिल टावर को भुगतना होगा, और इसकी सजा इतनी बड़ी होगी कि तुम्हारे पिल टावर ने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पिल टावर के ग्रेट एल्डर को धमकी देने के बाद होल ऑफिसर के डिप्टी होल मास्टर की नजर फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर पे पड़ी, इसीलिए लगे हाथ होल ऑफिसर के डिप्टी होल मास्टर ने उन दोनों को भी धमकी देते हुए कहा, अब तक हमारे होल ऑफिसर ने तुम लोगों पे कोई खास एक्शन नहीं लिया, पर इसके बावजूद तुम लोग हमारी दुश्मनी लेना चाहते हो, और अगर ऐसी बात है तो हमारा होल ऑफिसर तुम पे खास एक्शन लेगा। ये कहने के बाद होल ऑफिसर के डिप्टी होल मास्टर ने उन दोनों की ओर देखते हुए फिर से कहा, पर मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी सेक्ट और अपने पवेलियन को बचा सकते हो, और ये मौका है कि तुम दोनों स्काई मैंशन से निकल जाओ। मतलब होल ऑफिसर का डिप्टी होल मास्टर चाहता था इन्होंने जो अलायंस बनाया है इसके अंदर से फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली निकल जाए, और इसके बदले होल ऑफिसर का कहर इन दोनों पे नहीं बरसेगा। फिर सीन से प्रोग्राम पिल टावर के ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो होल ऑफिसर के डिप्टी होल मास्टर की इन धमकी को सुनने के बाद
कहा तुम हमारे पिल टावर को नुकसान पहुंचा पाते हो या फिर नहीं, ये तो इन फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। और वैसे भी हमें तुम्हारे खिलाफ कभी ना कभी एक्शन तो लेना ही था, क्योंकि दिन पे दिन तुम्हारा होलोप्सिल हमारे अल्केमिस्टिक सोल को कैप्चर कर रहा है और ये बढ़ती दिनों के साथ काफी ज्यादा हो चुका है। और जहाँ तक रही तुम्हारी इन धमकी की बात, तो मैं तुम्हारी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरता। जबकि दूसरी ओर बर्निंग फ्लेम वाली और फ्लावर सैक्ट के एंसेस्टर भी इन धमकी को सुनने के बाद काफी गुस्सा हो चुके थे। साथ ही वो दोनों भी होलोप्सिल के डिप्टी होल मास्टर की धमकी को सुनने के बाद थोड़ा सा डर गए, लेकिन उन्हें पहले से मालूम था कि होलोप्सिल ऐसा कुछ जरूर करेगा। और तो और उन्हें ये भी मालूम था होलोप्सिल ऐसा नहीं है जो किसी को भी माफ कर दे। इसीलिए भले ही होलोप्सिल का डिप्टी होल मास्टर कह रहा है कि अगर ये दोनों स्काई मैंशन से निकल जाएंगे तो इनके सेक्ट के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा, पर हकीकत तो ये था इससे और भी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने स्काई मैंशन अलायंस से निकलने से मना कर दिया। सिंसेप्ट प्रोग्राम साउंड को देखते हैं, जिसे पहले से मालूम था कि होलोप्सिल का डिप्टी होल मास्टर इसलिए आया ताकि उसका स्काई मैंशन अलायंस न बन सके। पर अब तक होलोप्सिल के डिप्टी होल मास्टर की धमकी को सुनने के बाद उसका कान पक चुका था। इसलिए सावन ने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए होलोप्सिल के डिप्टी होल मास्टर से कहा, होलोप्सिल वापस लौटने के बाद अपनी चीफ को बता देना कि मैं सावन इन फ्यूचर हून क्लैन और होलोप्सिल के सभी मेंबर को खत्म कर दूंगा। और इस तरह मैं हून क्लैन और होलोप्सिल के एक्सपर्ट को खत्म करूंगा, जिससे दुनिया में एक भी होलोप्सिल या फिर हून क्लैन का मेंबर न बचे। ये कहते हुए सावन ने अपने हाथों को बीच लिया, मतलब सावन ने अपने हाथों को बंद कर लिया, जिससे एक पावरफुल एनर्जी रिलीज हुई, जिसके इम्पैक्ट से होलोप्सिल के डिप्टी होल मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी उस जगह से डिसअपीयर होने लगी। लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉडी डिसअपीयर होते हुए सावन को धमकी दिया, लड़के तुम्हारी स्ट्रेंथ 1 स्टार डॉसन की क्या हुई, तुम तो अपने आप को सबसे पावरफुल समझने लगे। पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे एंसेस्टर साओजुआन तो तुमसे भी पावरफुल थे, लेकिन उसकी भी औकात हमारे होलोप्सिल के सामने कुछ भी नहीं था। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ के साथ इतना भी एरोगेंट मत बनो। साथ ही जिस दिन तुम हमारे होलोप्सिल में आते हो तो मैं तुम्हें अच्छे से लेसन सिखाऊंगा। इसलिए तब तक मैं तुम्हारे होलोप्सिल में इंतजार करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम जल्दी होलोप्सिल के अंदर आओ। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हाइप का बटन जरूर दबाएं।